हाईकोर्ट जजिस के खत पर चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस। 7 रुकनी इलाज बेंच तश्कील बुध को समाअत करेगा। बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मुंतखिल, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच में शामिल। तसद्दुक जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से मुआजरत कर ली। वज़ीर आज़म को खत में लिखा, जजिस के खत की मुखातिब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद एक आईनी बॉडी है, मेरा इंक्वायरी करना नामौजू होगा। कमीशन के TORs भी मामले से मुताबिकत नहीं रखते। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल, फौरी रिहाई का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मरकजी अपीलों पर समाअत ईद के बाद करेगी। नए प्रोसिक्यूटर ने सजा मुअत्तली की मुखालिफत के बजाय हिमायत की। बैरिस्टर अली जफर ने सजा का फैसला भी मुअत्तल करने की इस्तदा की। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अभी इसे छोड़ दें। PTI फैसले पर खुश, आज हक और सच की जीत हुई। बैरिस्टर अली जफर और अली मोहम्मद खान की पार्टी कारकुनान को मुबारकबाद। शेर अफजल मरवत ने कहा, तोशाखाना में सजा नहीं, फैसला मुअत्तल होना चाहिए था। कौमी असम्बली इजलास में हाईकोर्ट जजिस के खत की गूंज, अपोजिशन का बहस पर इसरार, हुकूमत का इनकार। उमर अयूब ने कहा, तहरीक इल्तवा जमा करवा दी, बात करने की इजाजत दी जाए। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा, चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस ले लिया, मामला अदालत में है। स्पीकर ने कहा, वो रूलिंग जारी करेंगे। तहरीक इंसाफ ने बेंच मुस्तरद कर दिया, चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा, हमें खौफ है नामजद 6 जजेस साहिबान चीफ जस्टिस के पसंदीदा जज हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्लियामेंट में बहस न कराने का मकसद हुकूमत का साथ मिला होना चाहिए। उमर अयूब बोले, मामला असेंबली में उठाने की कोशिश की मगर हुकूमत अलग एजेंडा ले आई। चीफ जस्टिस के कहने पर ही कमीशन बनाया था। तसद्दुक जिलानी के इनकार के बाद सुमोटो ले लिया गया। किस चीज का खुद नोटिस लिया गया? राना सनाउल्लाह की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, बोले फैजाबाद धरना हमारे खिलाफ हुआ था, इस सब के पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी। जजों को डराने धमकाने वालों को सजाएं मिलनी चाहिए। बानी PTI की मौजूदगी में ग्रैंड डायलॉग नहीं हो सकते। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इंतखाबात आज। इस्लामाबाद की 2, पंजाब 4 और सिंध की 12 नशिस्तों पर चुनाव होगा। बलोचिस्तान से तमाम और पंजाब से 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिना मुकाबला मुंतखब हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा या नहीं, सूरत हाल गैर यकीनी। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति कहते हैं, इजलास बुलाने के लिए कोई रिक्वेजिशन मौसूल नहीं हुई, अदलिया के सामने हकायक रखेंगे। पंजाब से सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान। वजीर आला पंजाब के ज़ेरे सदारत इजलास नून लीग, पीपल्स पार्टी और काफ लीग के अरकान की शिरकत। मरियम नवाज ने कहा, सबकी वजीर आला हूँ, साथ मिलकर चलेंगे, हमारा आज़म पूरे पंजाब की तरक्की है। बिशाम हमला दहशतगर्दों का बुज़दिलाना फेल था, मकसद पाक चीन दोस्ती को मुतासिर करना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दासू में ताज़ियती तकरीब से खिताब। चीनी इंजीनियर्स और माहिरीन से मुलाकात में इजहार यकजहती। चीनी बाशिंदों की याद में 30 सेकंड्स की खामोशी इख्तियार की गई, मैयत चीन पहुंचा दी गई। नूर खान एयरबेस पर तकरीब, सदर वजीर आजम और फौजी क़यादत की जानिब से फूल रखे गए। कौमी असम्बली इजलास में चीनी शहरियों की हलाकत पर 1 मिनट की खामोशी। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी का मरकज अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान कलदम TTP की सहूलतकारी नहीं छोड़ेगा तो सिलसिला चलता रहेगा। वज़ीर दिफा कहते हैं, चीनी वर्कर्स पर हमले की तहकीकात जारी हैं, चीन भी तहकीकाती टीम का हिस्सा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत का बेहतर रवैया नजर आए तो ताल्लुकात बढ़ सकते हैं। हो सकता है भारतीय इलेक्शन के बाद राहें खुलें। अमेरिका ईरान से गैस ना लेने का मुतबादिल बताए, कोई हमसाया अच्छे निर्ख पर गैस देता है तो हमारा हक है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की हफ्ते में एक दिन मुलाकात करवाने का हुक्म। निजी प्रॉपर्टी को सब जेल करार देने पर दलाइल तलब। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी से अडियाला में जेल में मुलाकात। पार्टी मामलात और सूबे की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की किसानों को कर्ज के लिए अहलियत का आसान तरीकाकार वज़ा करने की हिदायत। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की सदारत में इजलास। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड एक्ट में तरमीम लाने का फैसला। कहा, हर जिले में मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर कायम किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वजीर आजम और वजारतों को खत। NFC अवार्ड के 27 अरब रुपए मांग लिए। वफाकी वजारत खजाना का फौरी रकम अदा करने से इनकार। नैब केस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फौरी रिहा करने का हुक्म। फैसलाबाद में दर्ज 9 मई मुकदमात में उमर अयूब और शिबली फराज की जमानत मंजूर। हमाद अजहर को भी पेशावर हाई कोर्ट से 1 माह के लिए जमानत मिल गई। मियांवाली पुलिस ने सनम जावेद और आलिया हमजा को गिरफ्तार कर लिया। अदालत से 1 रोजा राहदारी रिमांड। पेट्रोल के बाद बिजली भी मजीद महंगी। नेपरा ने ₹2.75 फी यूनिट बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इतलाफ के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और जान चली गई। बैंक से रकम लेकर निकलने वाले अमजद और अमान को डाकुओं ने रोका। अमान ने असलहा निकाला तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। अमजद जान से गया, तहकीकात कर रहे हैं। पुलिस का रिवायती बयान। रवा साल डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वालों की तादाद 50 हो गई। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स न रुके। पहलवान गोट में डाकुओं की कार सवार फैमिली को लूटने की कोशिश। शहरी ने फायरिंग कर दी, डाकू जख्मी। औरंगी टाउन में फायरिंग से एक नौजवान जान से गया। आसिफ को सर पर गोली मारी गई, तहकीकात जारी। चेयरमैन पीसीबी की काकुल एकेडमी में पाकिस्तानी क्रिकेटर से मुलाकात। बच्चों से गलती हुई, आपका बयान पूछे बगैर जारी हुआ। मोहसिन नकवी का शाहीन आफरीदी से मकालमा। हम सब एक हैं, बात बढ़ाना नहीं चाहता, शाहीन का जवाब। मोहसिन नकवी ने कहा, कप्तान का फैसला सिलेक्शन कमेटी की तजवीज पर हुआ। जो परफॉर्म करेगा वही टीम का हिस्सा होगा। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा, लैलतुल कद्र की तलाश। मक्का मुकर्रमा में रूह परवर मनासिर। फजाई निगरानी के जरिए सिक्योरिटी को मजीद फुल प्रूफ बना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की हफ्ते में एक दिन मुलाकात करवाने का हुक्म। निजी प्रॉपर्टी को सब जेल करार देने पर दलाइल तलब। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी से अडियाला में जेल में मुलाकात। पार्टी मामलात और सूबे की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की किसानों को कर्ज के लिए अहलियत का आसान तरीकाकार वज़ा करने की हिदायत। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की सदारत में इजलास। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड एक्ट में तरमीम लाने का फैसला। कहा, हर जिले में मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर कायम किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वजीर आजम और वजारतों को खत। NFC अवार्ड के 27 अरब रुपए मांग लिए। वफाकी वजारत खजाना का फौरी रकम अदा करने से इनकार। नैब केस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फौरी रिहा करने का हुक्म। फैसलाबाद में दर्ज 9 मई मुकदमात में उमर अयूब और शिबली फराज की जमानत मंजूर। हमाद अजहर को भी पेशावर हाई कोर्ट से 1 माह के लिए जमानत मिल गई। मियांवाली पुलिस ने सनम जावेद और आलिया हमजा को गिरफ्तार कर लिया। अदालत से 1 रोजा राहदारी रिमांड। पेट्रोल के बाद बिजली भी मजीद महंगी। नेपरा ने ₹2.75 फी यूनिट बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इतलाफ के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और जान चली गई। बैंक से रकम लेकर निकलने वाले अमजद और अमान को डाकुओं ने रोका। अमान ने असलहा निकाला तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। अमजद जान से गया, तहकीकात कर रहे हैं। पुलिस का रिवायती बयान। रवा साल डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वालों की तादाद 50 हो गई।
कराची में स्ट्रीट क्राइम्स न रुके, पहलवान गोट में डाकुओं की कार सवार फैमिली को लूटने की कोशिश, शहरी ने फायरिंग कर दी, डाकू जख्मी। औरंगी टाउन में फायरिंग से एक नौजवान जान से गया, आसिफ को सर पर गोली मारी गई, तहकीकात जारी। और साहिबे जुल्फिकार हैदर करार शेर खुदा महबूबे मुस्तफ़ा हजरत अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत, शहर शहर मजालिस और मातमी जुलूस, अज़ादारों ने पुरसा पेश किया। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए।